दुष्ट कौवा और मासूम टूनी चिड़िया। एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में खुशी खुशी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक टूनी नाम की मासूम और सीधी सादी सी चिड़िया भी रहती थी। जहाँ टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी, वहीं पास के ही घोंसले में रहने वाला भीकू कौवा बहुत ही दुष्ट और चालाक था। वह टूनी चिड़िया को परेशान करने का कोई भी मौका जाने नहीं देता था। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल से तिनके लाकर जमा कर रही थी, तभी भीकू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे टूनी, आजकल बहुत भाग दौड़ कर रही हो, क्या बात है? कोई खास बात हो तो हमें भी बताओ। भीकू भाई, जल्द ही मेरे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। आपको तो पता ही है, बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए मैं अपने होने वाले बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर घर तैयार कर रही हूँ, ताकि मेरे बच्चे हर तरह के खतरे से महफूज रह सकें। अरे टूनी बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चलो जल्दी जल्दी अपना घर तैयार कर लो, अब बरसात में ज्यादा समय नहीं है। हाँ भाई, मैं तो सचमुच बहुत ही खुश हूँ। जल्द ही मेरा भी अपना एक परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, अपना एक घर होगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है टूनी, अब मैं भी देखता हूँ तुम अपना घर कैसे बनाती हो। आई बड़ी बच्ची और घर का सपना देखने वाली। टूनी चिड़िया भीकू कौवे के इरादे समझ नहीं पाती। वह रात दिन मेहनत करके एक एक तिनका चुनकर अपना घर बना लेती है। एक दिन टूनी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर दरिया पर पानी पीने जाती है, तभी भीकू कौवा वहाँ आ जाता है। अपना घर ऐसे कोई छोड़ कर जाता है क्या? बेवकूफ टूनी, अभी मजा चखाता हूँ इसे। आज तो इसके रोने चिल्लाने की भी आवाज सुनकर दिन ही बन जाएगा। इतना कहकर भीकू कौवा टूनी का बनाया हुआ घोंसला पेड़ की शाखा से नीचे गिरा देता है। टूनी का सपनों का आशियाना टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। थोड़ी देर में टूनी चिड़िया पानी लेकर लौट कर आती है तो देखती है कि उसका घोंसला जमीन पर टूटा हुआ पड़ा है। न जाने किस दुष्ट ने मेरा घोंसला उठाकर नीचे फेंक दिया। अब मैं क्या करूंगी? जल्दी ही मेरे बच्चे आने वाले हैं। अगर मैं घर नहीं बना पाई तो इस बारिश के मौसम में मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। जरूर कोई ना कोई शिकारी पक्षी उनका शिकार कर लेगा। टूनी चिड़िया पानी का बर्तन वहीं छोड़कर फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। भीकू कौवा अपने घोंसले में छिपकर ये सब देख रहा था। अरे ये बेवकूफ चिड़िया तो अभी भी नहीं मान रही। लगता है ऐसे नहीं मानेगी। अब की बार ये तिनके लेने जाएगी तो मैं अपना काम कर दूंगा। जैसे ही टूनी तिनका लेने जाती है, भीकू कौवा जाकर चोंच मारकर उसका पानी से भरा बर्तन नीचे गिरा देता है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया तिनके जमा करके वापस आती है तो अपना पानी का बर्तन नीचे टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? मैं तो दिन भर से मेहनत करके तिनके जमा कर रही हूँ और मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। टूनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर पिंकी मोरनी वहाँ आ जाती है। अरे टूनी बहन जी, क्या बात हो गई जो अब ऐसे रो रही हो? थोड़ा सब्र करो बहन, मुझे बताओ आखिर बात क्या है? पिंकी बहन, मैंने दिन रात मेहनत करके अपना घोंसला बनाया था। जब मैं पानी लेने गई तो ना जाने किसने मेरा घोंसला तोड़ दिया। मेरे बच्चे आने वाले हैं, इसलिए मैं फिर से घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने गई तो मेरा पानी का बर्तन भी किसी ने नीचे गिराकर तोड़ दिया। टूनी बहन जी, हो ना हो ये काम उसी दुष्ट भीकू कौवे का है। आप कुछ ज्यादा ही मासूम हो, जरा सावधान रहना उससे, नहीं तो आपको और आपके बच्चों का यहाँ रहना दूभर कर देगा वो दुष्ट। अब आप रोना छोड़ो और थोड़ा समझदारी और चालाकी से काम लो। इतना कहकर पिंकी मोरनी वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया भी रोती बिलखती अपना घर बनाने लगती है। कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया एक अंडा दे देती है। टूनी को अब थोड़ा अंदेशा हो गया था, इसलिए अब वह भीकू से थोड़ा सावधान रहती थी। इधर भीकू कौवा काफी दिनों से कोई शरारत ना कर पाने के कारण परेशान था। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मैं इसका अंडा उठाकर नीचे फेंक दूंगा। बड़ा मजा आएगा जब ये टूनी जोर जोर से रोएगी। भीकू कौवा टूनी के अंडों को फोड़ने के ख्यालों में गुम होकर बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ से तो टूनी का घोंसला साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस ये टूनी दाना लेने जाए तो मैं इसका अंडा तोड़कर उसे मजा चखाऊं।
टूनी चिड़िया को देखने में व्यस्त भीकू कौवा ये देख नहीं पाता कि वह एक बाज के घोंसले के पास पहुंच गया है। भीकू कौवा कुछ समझ पाता इससे पहले ही बाज के एक जोरदार हमले से वह नीचे गिर जाता है। कोई है, मुझे बचाओ। अरे कोई पानी का एक बूंद दे दो। अरे मेरे कोई मदद करो। अरे कोई है। भीकू का गला प्यास से सूख रहा था, उसके जख्म से खून बह रहा था और वह दर्द से छटपटा रहा था। तभी टूनी चिड़िया और पिंकी मोरनी भीकू की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाती हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इस दुष्ट कौवे को पता चलेगा कि भूख, प्यास और तकलीफ क्या चीज होती है। अरे मरने दो इस दुष्ट कौवे को यहाँ पर ही। मैं तो कहती हूँ टूनी बहन, आप भी जाओ और जाकर अब सुकून से अपना घर में रहो। आज इस कौवे के साथ ही सारी मुसीबत भी खत्म समझो। नहीं नहीं पिंकी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? एक घायल पक्षी की मदद करना हमारा फर्ज है। अगर हम सब पक्षी भी भीकू कौवे की तरह सोचने लगेंगे तो उसमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा। हमें भीकू कौवे की मदद करनी चाहिए। टूनी बहन जी, आपकी मुसीबत खुद खत्म हो रही है और एक आप हो कि फिर से इस चालाक कौवे की मदद करना चाह रही हो। आप ही करो ये फिजूल भलाई। मैं आस्तीन के सांप को नहीं पालती। हाँ। पिंकी मोरनी टूनी चिड़िया की बात सुनकर नाराज होकर चली जाती है। टूनी चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले में जाती है, लेकिन उसे पानी भरकर लाने के लिए कोई बर्तन नहीं मिलता। क्या करूं भीकू भाई, मेरे पास कोई बर्तन ही नहीं है। आपको पानी कैसे पिलाऊं? मैंने ही आपका पानी भरकर लाने वाला बर्तन तोड़ा था। शायद यही मेरी सजा है कि मैं प्यासे ही मर जाऊं। भीकू भाई ऐसी बातें नहीं करती, मैं अभी कुछ करती हूँ। टूनी चिड़िया अपने टूटे हुए बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर आती है और भीकू कौवे को पिलाती है। आप बस यही रहना भाई, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आती हूँ। आप बिल्कुल मत घबराना। थोड़ी देर बाद टूनी वैद्य चिंटू कबूतर को लेकर आती है। भीकू, अगर आज टूनी समय से तुम्हारा इलाज न करवाती तो शायद तुम जीवित ना होते, किंतु अभी भी तुम उड़ने लायक नहीं हो। कुछ दिन आराम करोगे तो घाव जल्दी ही भर जाएंगे। अगर मैं उड़ नहीं पाऊंगा तो वैसे भी भूख प्यास में कुछ दिनों में मर जाऊंगा। मुझ दुष्ट शैतान कौवे को तो कोई 2 बूंद पानी भी नहीं पिलाएगा। आप ऐसी बातें क्यों सोचते हो भीकू भाई? पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। मैं आपको रोज दाना और पानी ला कर दिया करूँगी। आप बिल्कुल परेशान न हो, आप एकदम ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर दो टूनी। मेरे जैसे दुष्ट पक्षी को तुम इतनी सेवा कर रही हो, जिसने कभी तुम्हारा भला नहीं सोचा, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैं तो तुम्हारे अंडे तोड़ना चाहता था, तुम्हें दुखी और परेशान देखना चाहता था। एक तुम हो जो मेरी जान बचाना चाहती हो। इतना कहकर भीकू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। देखो भीकू भाई, मैं सब जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि आपने ही मेरा घोंसला तोड़ा और आप मेरा अंडा भी फोड़ना चाहते थे, लेकिन आपकी बुराई को देखकर मैं अपनी अच्छाई तो नहीं छोड़ सकती ना। अगर हम सब बुरा ही सोचने लगेंगे तो दुनिया से अच्छाई तो खत्म ही हो जाएगी। दूसरे को तकलीफ में देखकर मुझे बहुत मजा आता था। आज मुझे दर्द और तकलीफ का असली मतलब समझ में आ गया है। अब मैं कभी भी किसी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा, हमेशा सबके काम आऊंगा। और इस तरह एक मासूम सी टूनी चिड़िया ने एक दुष्ट कौवे को भी अपनी तरह सच्चा और अच्छा पक्षी बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने बुरे कर्मों का फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है और अच्छाई से किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है।